एसएल हम ये ले सकते हैं, आरआर मैनेज नहीं होगा, पर ठीक है। आरआर मैनेजमेंट के हिसाब से 1:3 हमारा जो है वो यहाँ कहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे हम। ठीक है, इसके साथ में गोल्ड की हम एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एसएल हम ये ले लेंगे इसका। चलिए, दोनों में 1-1% का एसएल ले सकते हैं, और 1:3 के बाद में कंटिन्यू कितना रखेंगे वो देखते हैं। तो 1:4-5 अगर चल जाती है तो वेल एंड गुड है। दोनों चल जाए तो भी बढ़िया, दो में से एक भी चलती है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लास्ट ट्रेड है अपनी, फर्स्ट एंड लास्ट जो भी है, एसएलआई या टीपीआई, उसके बाद में हम क्लोज करेंगे। कोई ख़ास मैटर करना नहीं चाहिए क्योंकि पैसा तभी बनेगा। वैसे तो अभी तक कोई 15 सेकंड में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आया नहीं है इसका गोल्ड में, पर फिर भी एक सेलिंग जोन है तो इसलिए भरोसा कर सकते हैं। और फ्राइडे 9 बज चुके हैं। ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते मार्केट में, क्योंकि हम नहीं चाहते पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हमें करनी पड़े। दोनों ही लगभग एक दूसरे को फेवर करती है। गोल्ड भी अगर डाउन जाएगा तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि D40 भी जल्दी अपना टारगेट दे दे। फिलहाल देखा जाए तो चेंज ऑफ करेक्टर दोनों ने ही नहीं दिया नीचे के लिए, सिर्फ जोन पे भरोसा करके सेलिंग करके बैठे हम लोग। आप चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है।
वैसे तो अभी उसमें कुछ खास अपडेट देते नहीं है, बस लाइव का इन्फॉर्मेशन दे देते थे। लाइव के इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ ज़्यादा अपडेट आती नहीं है अभी। चलिए देखते हैं गोल्ड का और जर्मन 40 का। गोल्ड में जब बाइंग दिखा देती है, थोड़ी बाइंग आने लगती है, तो ये भी थोड़ा सा D40 भी अटक जाता है, रुक जाता है फिर सेलिंग के लिए। अभी लिक्विडिटी बची नहीं है मार्केट में, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है ना, लेट हो गए थोड़ा लाइव में। अब मैं कोशिश करूँगा मंडे से ना प्रशांत भाई 5-6 बजे के आसपास लाइव आएँ, ताकि कुछ अच्छी ट्रेड तो निकले। अब 8 बजे बाद में लाइव आते हैं तो कोई ट्रेड तो निकल नहीं पाता है, फालतू परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है मार्केट में और अपन ट्रेड का इंतज़ार करते रहते हैं, देखते रहते हैं बस। तो मैं भी कोशिश करूँगा मंडे से 5 बजे लास्ट 6 बजे लाइव आ जाऊँ। देखते हैं क्या कर रहा है, कहाँ तक जाता है। ये कैंडल लास्ट होनी चाहिए, इसके बाद में तो मुश्किल है मार्केट का रुकना, पर फिर भी हम एसएल तक वेट करेंगे। मार्केट कब अपने फेवर में आ जाए कोई पता नहीं है। बीएनबी नहीं देखा यार, क्या कर दिया बीएनबी ने। ऊपर से गिरा जब तो देखा था मैंने, इसने देखो ना यार क्या दिया है मोमेंट। अब ये सब मार्केट में मैनिपुलेशन है, और इस बार तो बाइनेंस ने भी बहुत गंदी हरकत की है। बाइनेंस एक्सचेंज पर भी ये नाटक हुआ है। देखा जाए तो यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से कंप्लीट इसने हाई लिया, हाई स्वीप करने के बाद में वापस ये बॉटम पे बैठा है। इस दौरान कितना फ्लक्चुएट किया मार्केट ने, ये 36% डाउन आया, यहाँ से ये 60% अप गया, एंड देन 20% फिर डाउन है। मतलब कि मोटा मोटी 100% का इसने स्पोर्ट में फ्लक्चुएशन दे दिया, मैनिपुलेशन कर दिया। ये नीचे की पूरी लिक्विडिटी जो भी था ये सब खा गया एक ही बार में। तो ये चीज़ें मार्केट में अब गलत ही, इनका कोई समाधान तो है नहीं। जिसके पास पैसा है वो नाटक करेगा मार्केट में, सीधी सी बात है। अभी यार अपने भी ट्रेड में लेट हो जाते हैं, रात को दिन भर खुद की ट्रेड में बिजी रहे। चलो मैं 5 बजे ही आऊँगा यार मंडे को, ऐसे तो मतलब नहीं है। 3 दिन हो गए अपने को कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही है। रात को 8 बजे बाद तो वॉल्यूम ही ख़त्म हो जाता है, फिर हम ट्रेड ढूंढते हैं तो कैसे मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो प्रशांत भाई इसमें क्या ही देखें, आप देखना चाहो तो इसमें बाइंग का ही देख सकते हैं, अगर चेंज ऑफ करेक्टर कुछ मिल जाता है तो। बीएनबी पे जब भी बाइंग का मौका मिले आप बाइंग कर सकते हो, बाइंग में आपको ठीक ठाक दे देगा ये। देखा जाए तो इसने लो दोबारा आने के बाद में ये बनाया, और इसका हाई ये है, तो अभी तो रेंज में ही है, कुछ खास किया नहीं इसने। आप चाहो माइनर रेंज अभी अगर देखना चाहो तो, हाँ तो वो भी यहाँ कहीं जाके इसने
हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक गोल्ड, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टो क्या करता है कि 60%, एक सेकेंड हो रहा, क्रिप्टो क्या करता है 618 फिब के 618 लेवल को ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है क्रिप्टो। तो आप देखोगे तो ये 618 से निकला है जब भी इसने ये BOS किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया ना, उसके बाद में तो 60% से फिर टारगेट इसका वही लेवल के साथ भी आप जा सकते हो, या फिर अपना 1:3 निकाल सकते हो। ये लेवल देख रहे हो ऊपर का अपना। अब ये जब लाइव में आता है ना, तब ये ट्रेड ऐसी मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज के साथ में मार्केट ऊपर गया था। तो रेंज के साथ में जब मार्केट ऊपर गया, इसने अपना लेवल पे टैप किया तो एकदम शार्प मोमेंट इसने दे दिया। अब शार्प मोमेंट के बाद में जब लेवल पे आएगा तो उसमें बस हल्का सा स्पाइक दे के रुक जाता है, क्योंकि जो मोमेंट इसका आना था ना, इस एक बाइंग जो आनी थी ना डॉट से एकदम स्पाइक वाली, वो तो इसकी ऑलरेडी आ चुकी है। तो अभी सीधा जाके ये वापस आ रहा है, तो जाने के चांसेस तो हैं इसके, पर कितनी देर में जाए उसका अभी आइडिया नहीं है ना इतना, उसमें फिर टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे ये टाइम पर हालांकि लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहा है, पर देखते हैं फिर से आता है तो। क्या चल रहा है गोल्ड का, गोल्ड भी ठीक चल रहा है, ओके D40 भी ठीक चल रहा है। फ़िलहाल तो चल रहा है अपने फेवर में ही चल रही है चीज़ें, देखते हैं कहाँ तक चलती है। अब यार गोल्ड पे थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है, क्योंकि गोल्ड 5 मिनट का जो FEG है ना, इससे टैप करके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। और जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी बाइंग के फेवर में कंटिन्यू बाइंग आ रही है। तो गोल्ड पे भरोसा कम है, गोल्ड में क्वांटिटी कम कर लेना आप, मुझे तो कम भरोसा है गोल्ड में। देखो आप ये FEG से फिर से निकल रहा है, तो इस पे भरोसा, बेवजह का भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो गोल्ड पे कम भरोसा करना, कम क्वांटिटी रखना। बाकी इस पे देखते हैं, गोल्ड में जब बाइंग थोड़ी हल्की हो जाएगी, रुक जाएगी, तो ये अपना टारगेट हमें बहुत इजी दे देगा। गोल्ड में बाइंग के स्पाइक्स आने लग गए तो फिर दिक्कत करेगा ये।
ये एक लेवल है, इस लेवल से निकलने के बाद में हमें टारगेट इजी मिल जाएगा यहाँ तक का। एसएल को हम और थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अब यहाँ तक ला सकते हैं इसको। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आने के बाद में हम एसएल C2C भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस लेवल को क्लोजिंग दे दिया उसके बाद में अंदर आएगा तो फिर वो इंड्यूस कर सकता है पूरा। तो हम यहाँ तक ला सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए एसएल। गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड में भी आ तो रहा है, अभी अपने जोन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है ये। अभी भी हम देखें D40 में तो इसने कोई चेंज ऑफ करेक्टर दिया नहीं है हमें, लेकिन हम सिर्फ जोन पे भरोसा करके और सेलिंग कर रखी है हमने। और ये एक चेंज ऑफ करेक्टर है, इसके बाद में मार्केट को इजी टारगेट दे देना चाहिए। बस यहाँ से बार बार ये बाइंग कर रहा है, दिखा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। पर कोई नहीं, 2 ट्रेड लगाइए, 2 में से देखते हैं कितनी फेवर में रहती है, क्या रहती है। 1 ट्रेड को 1:1 में एग्जिट करके सेकंड के एसएल के लिए छोड़ा जा सकता है, ये भी एक ठीक गेम प्लान है। अब ये ऊपर आ ही गया है तो इसके लेवल भी लगा देते हैं, कहाँ तक आ सकता है। यार इसी जोन को सपोर्ट कर रहा है ये फिलहाल, तो इसको यहाँ तक तो आना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए ये लेवल भी है हमारे पास, ये भी ब्रेक होता है तो हम रिलैक्स हो सकते हैं थोड़ा। बहुत टाइम पास कर रहा है यार, गोल्ड भी टाइम पास कर रहा है। देखो जैसे ही गोल्ड में सेलिंग आई, देख रहे हो आप,
गोल्ड में जैसे ही सेलिंग दिखने लगी, D40 ने ऑलमोस्ट अपना टारगेट दे दिया। ऑलमोस्ट अपना टारगेट देने की कोशिश कर दी, पर ये अंदर घुस गया, ये गड़बड़ कर रहा है भाई। कहाँ दिक्कत आ रही है, देना टारगेट। चलिए, गोल्ड भी अपने पथ की ओर अग्रसर है, दे रहा अपना टारगेट, बहुत बढ़िया। जाने को कुछ नहीं, आने को पूरी दुनिया, यही डायलॉग है प्रशांत भाई आपका। ये इसके नीचे क्लोजिंग देता ना, ये भी एक जोन ठीक है सेलिंग के लिए, हम देख सकते हैं ये, या ये फिर ये एक ही जोन है। अभी मैं तो एक अगर जोन मार्क करता हूँ तो ये एक जोन निकलता है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है ना, ये फेवर में रहेगा हमारे लिए। अभी तो इसने क्या किया ना, देखा जाए तो अरे यार एक सेकंड, हमने क्या लगा रखा था? अच्छा, पहले ऊपर मैं सोचा 1:3 तो ये दे ही दिया इसने, पर वो पहले एंट्री जो है वो ऊपर के SL के हिसाब से थी ना। कोई बात नहीं, इस FEG तक का तो वेट करना चाहिए। अब ये कर सकते हो कि जो एंट्री ज़्यादा ठीक ठाक प्लस में 1:2 में है, उसका एक हिस्सा काट सकते हैं, देन दोनों एंट्री फ्री हो जाएगी। कम ऑन लेट्स गो। कहाँ जा रहा है? तो ये भी देखो ना यार, कहाँ दिखा के। ये देखो, आपको ये लेवल देखो, ये इसने लेवल तोड़ा है तो चांसेस तो हैं इसके नीचे आने के, पर ये सपोर्ट ले रहा है ना यार बीच में से, वो गलत है। एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए ना इसको, और तो कहाँ तक जाए नहीं जाए, यहाँ तक तो आना चाहिए इसको। क्या कर रहा है? हाथ लगा लेकिन मुंह ना लगा, वो वाली बात हो गई। अब नहीं है भरोसा गोल्ड पे। क्वांटिटी एकदम ही हल्की कर दो उसकी, चाहो तो। मुझे तो नहीं है ज़्यादा भरोसा, बस SL तक रुकूंगा कुछ क्वांटिटी के साथ में। पॉजिटिव ही हैं वैसे तो, पर अब भरोसा नहीं है। टूट गया भैया, मैं तो, मेरे को तो तोड़ दिया गोल्ड ने। नहीं, ये वाला सीन हो रहा है। हाँ वही तो है ना। अरे एक्चुअली है ना, ये 5 मिनट के FVG से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, पर इसने 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया है, मान सकते हैं इसको। चेंज ऑफ करेक्टर भी मान सकते हैं इसको, पर इसने जो एक कैंडल दिखाई ना सेलिंग की, उसको कंज्यूम कर दिया, ये गड़बड़ कर दी, तो वो एक फेक कैंडल कंसीडर हो जाएगी और उसके चक्कर में बाइंग आ जाएगी। टूट गया भैया, मैं तो वही काम कर दिया ना यार इसने। ये देखो ना यार, इतनी साफ सेलिंग है इसमें, 2 कैंडल में टारगेट डन था। ये जो सेलिंग आई है, बस ऐसी एक और 2, देन डन, गुड बाय गुड नाइट, हो जाता अपना। पर इसने फिर से वापस वहीं लाके खड़ा किया, जिस लाइन से स्टार्ट किया अपन ने, वहीं लाके वापस खड़ा कर दिया इसने। बोल दिया भैया रूल ब्रेक है, वापस वहीं जाओ। अब क्या रूल ब्रेक किया भैया हमने भरोसा कर लिया तुम पे, ये रूल ब्रेक हो गया हमारा। चलिए, 2 एंट्री चल रही है। एक अभी प्रॉफिट में आने के बाद में फिर से वापस वहीं लाके खड़ी कर दी, दूसरा अभी प्रॉफिट में चल रहा है अपना, टारगेट डन की ओर अग्रसर है। हो जाएगा टारगेट डन, देन सेकंड वाले को छोड़ देंगे फिर।
उसको फिर छोड़ देंगे, क्योंकि वो गई है बहुत गलत जगह से वापस, और वो मुझे लगता नहीं वापस आएगी। भरोसा कम हो गया मुझे उस पर अब। 41, 40, 44, 45, 41, 41 सेलिंग जोन लगाकर छोड़ दें। ओके गुरुजी। 41, 41 क्यों? 41, 41 पे क्या है ऐसा? इकतालीस 41 पे छोड़ दें। 41, 41 पे क्या छोड़ेंगे? 41, 41 पे जाएगा तो 41, 45 भी जाएगा ये, फिर ना रुकेगा भैया। फिर तो कहीं नहीं रुकेगा ये। चलिए देखते हैं, अभी तो कुछ तो फेवर में है। फेवर में तो दोनों ही ट्रेड हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सी ट्रेड हमारी लॉस में चल रही है। ट्रेड दोनों ही फेवर में है, बस एक थोड़ी सी फेवर में कम है, एक थोड़ी ज़्यादा है। एक टारगेट डन के आसपास है और एक दूसरा है जो टारगेट स्टार्ट के आसपास है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसको तो अब ये तो टाइम पास कर रहा है। अगर D40 का टारगेट डन हो जाता है देन उसको हटाओ, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ कुछ तो था, तो कुछ तो था, तो देख लेते हैं अभी क्या था। अगर आपको कुछ भरोसा आ रहा है वहाँ पे तो फिर अच्छी बात होगी। पहले तो आपकी चीज़ देख लेते हैं। आपको लगता है ये सेलिंग जोन है तो आपने AOX लगाया है, तो आपका AOX लेवल आ रहा होगा, प्लस आपको ये OB नज़र आ रहा होगा जिसने यहाँ से स्वीप किया, तो आपको सेलिंग यहाँ से दिख रही है। हाँ, तो ये भी अच्छी बात है ना। देखते हैं वहाँ पे, देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इसने दिखा दी अपनी औकात। चलिए D40 हमारे भरोसे की नाव एकदम तैर के चल रही है। इसका TP डन हो जाएगा देन डन फॉर द डे करेंगे आज। गोल्ड तो C2 से आए तो C2 से हटाओ उसको, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में। हाँ, गुड नाइट प्रशांत भाई, गुड नाइट। बस मैं भी ये एक बार डन हो जाए फिर गुड नाइट ही है। TP डन देन गुड नाइट। अब इसका नीचे का एक बार परफेक्ट लेवल निकाल लेते हैं, पता चले कि कुछ एक आधे पॉइंट की वजह से हमारा TP रह जाए, तो ऐसा हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी TP सही जगह लगा हमारा, TP को डन हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा प्रशांत भाई,
गुड नाइट नहीं, ओनली गुड बोला है। अरे ओके ओके ओके, सॉरी। हो गया, रात है ना, तो अभी नाइट तो अपने आप दिमाग में ही छप जाता है जीडी देखते ही। मुझे लगा कि नाइट भी बोल ही दिया आपने। चलो ठीक है, इस पे टैप होने के बाद भी अगर कोई रिएक्शन आता है देन हम क्लोज कर देंगे, नहीं तो फिर ये डन हो जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया होगा। टीपी टारगेट जब डन होता है तो थोड़ा सुकून मिलता है। गोल्ड, गोल्ड यार वही उसी रेंज में घूम रहा है, ये कभी नीचे कभी ऊपर। तो अगर अपना इसका टीपी अगर डन हो जाता है ना देन उसको हटाओ। गोल्ड को अब ज़्यादा मुंह नहीं लगाना। टारगेट देने में जो नाटक करता है ना उसको फिर हम मुंह नहीं लगाएंगे ज़्यादा। जब बाकी एसेट्स पैसा दे रही है तो क्या है गोल्ड में। अरे ये थोड़ा सा पहले से जाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना बाबू। चलो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी तो बुक कर दो, जितना भी हो 50-60, फिर बाकी यहाँ कर देंगे। प्रशांत भाई, एंट्री अगर बढ़िया दिख रही हो ना तो टाइम नहीं लगाता मैं बनाने में, तुरंत एंट्री बन जाती है अपनी। अभी इस एंट्री पे यहाँ पे एक फोमो बोल सकते हो आप, लेकिन एक्चुअल एंट्री दिख रही थी कि यहाँ से मार्केट को रिवर्सल होना चाहिए, और मार्केट ने जैसे ही टैप किया, टैप एंड गो निकल गया मार्केट। यहाँ से टैप एंड गो निकला और अभी तक टारगेट की तरफ ही है। हालांकि थोड़ा सा गोल्ड के साथ में ये हल्का फुल्का तालमेल रहता है इसका। गोल्ड की बाइंग की वजह से ये थोड़ा टाइम पास किया इसने, तो पर फाइनली एक तरीके से ये टारगेट पर ही है लगभग लगभग। हमारे तरीके क्या हैं क्या नहीं है, लोगों से मैच होते हैं नहीं होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे हमारे लिए वो तरीके अगर काम कर रहे हैं ना, हमारे लिए वो बेस्ट है, क्योंकि हमें पैसा बनाने से मतलब है, तरीके दिखाने से कोई मतलब है नहीं। तो मैंने कुछ क्वांटिटी तो निकाल दी है इस कैंडल के आसपास। अब मैं सोच रहा हूँ कि फाइनल अपने आप यहाँ पे टीपी हिट होना तो उसका अलग मज़ा है। नहीं तो फिर मैं लास्ट इस एफईजी का वेट करूँगा। अगर इस एफईजी से रिएक्शन नहीं आया देन एंट्री क्लोज। यहाँ आने के बाद में टीपी छोड़ नहीं सकते हाथ से। डायरेक्ट निफ्टी फ्यूचर भी है। किस में है निफ्टी फ्यूचर डायरेक्ट? चलिए लास्ट कैंडल है रिएक्शन के लिए, अगर यहाँ से रिएक्शन आता है देन हमारा टारगेट इजी हिट हो जाएगा। नहीं तो फिर काटना पड़ेगा मजबूरी में। देखते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो हम इसको, हाँ यहाँ तक टीपी लगा देंगे, ठीक है। इसको 1:5 ही कर देंगे कंप्लीट।
1:5 हो जाएगा। विंटेज कॉपी खोल लो आप, सैटरडे संडे क्रिप्टो भी हो जाएगी। हाँ क्रिप्टो में कल करते हैं। मैं क्रिप्टो में सैटरडे संडे एक अलग स्ट्रेटजी है, वो मैंने बैक टेस्ट करके देखी थी, वो सही काम करती है। तो उसका देखेंगे, अगर वो सही काम की तो यूज़ करेंगे। ये यार अब इसको क्लोज़ कर देना चाहिए आई थिंक। मैंने लगभग 60% तो यहाँ निकाल दिया था मैंने, मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ कहीं मैंने 60% बुक किया, और मैं 40% क्वांटिटी है तो देख रहा हूँ, ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा क्वांटिटी छोड़ता नहीं है मैं, एक बार लेवल के नज़दीक आ जाता है ना, ये नाटक जब स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर भरोसा नहीं रहता मार्केट पे मेरे को। $100, अरे वो तो स्टार्ट तो 10,000 से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से वो हमारी ओर फिर से अग्रसर है प्रॉफिट। गोल्ड का कुछ नाटक चल रहा होगा, ये गोल्ड के नाटक। इसमें जब सेलिंग आई, ये बाइंग देखो ना अभी, ये गोल्ड में जब ये थोड़ी सी बाइंग दिख रही थी तो इसमें भी नाटक हो रहा था। अभी जिसमें एक कैंडल में जो सेलिंग आई है ना, इसके साथ में इसने भी सेलिंग दिखाना स्टार्ट किया। इसमें कुछ 15 सेकंड में कुछ है क्या? ये एक लेवल था जहाँ तक इसको आना चाहिए था, लेकिन इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, एफजी से ज़्यादा असर ये कर रहा है। आप अगर इसके ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे ना, तो वो निकल के आ रहा है ये। तो ऐसे टाइम पे एफजी से ज़्यादा, क्योंकि हमारा टारगेट का मामला है, हम प्रॉफिट छोड़ नहीं सकते, तो मोटा मोटी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, और एवरेज मेरा यहाँ कहीं क्लोज़ हो रहा है। तो ठीक है, ये 20% क्वांटिटी में छोड़ दूंगा, ताकि यहाँ से रिवर्सल भी आए, तो इसका टारगेट मैं यहाँ कहीं तक देख लूँगा, या और भी नीचे तक जाएगा तो ऑन एंड एवरेज यहाँ कहीं आ जाएगा अपना जो भी फाइनल टारगेट था वहाँ तक, और नहीं आएगा तो फिर एवरेज यहाँ तक हो ही जाएगा। मतलब कि मेरा 1:3 1:4 तो मैच हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड नाइट भाई लोग, मिलते हैं फिर कल, अगर हुआ मिलना तो कल फिर मिलते हैं। बाकी ये आज के लिए टारगेट डन है, कल फिर से मिलते हैं। गोल्ड की ट्रेड है, उसको आप चाहो तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें टीपी मिल गया हमें, तो अब गोल्ड की ज़रूरत है नहीं। एक टीपी चाहिए, ये अभी C2C के आसपास ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। देखा जाए तो जहाँ से ट्रेड उठाई है अपन ने, ये उसके आसपास ही चल रहा है, अभी वहीं पर चल रहा है। तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है अभी, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो C2C है डन, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ क्या रहता है, और इसका अपना टारगेट डन है। ठीक है, गुड नाइट।